अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, लाहौर के इलाका रायविंड में एक इंसानियत सोज वाकया पेश आया जिसमें दो भाइयों को वहशियाना तशद्दुद करके उनकी जिंदगी छीन ली गई। उन्हें बेदर्दी के साथ किस तरह से कत्ल किया गया, उसकी तहकीकात में क्या पेशरफ्त आई हैं, और बैट मारने वाला सफाक मुलजिम अवैस भी गिरफ्तार हुआ और अब अंजाम को भी पहुंच चुका है। इसमें तफसीलात है क्या, वो तमाम अहवाल बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, ये वो जगह है जहां पर दो भाई जिनका ताल्लुक कोट राधा किशन से था, वाजिद और राशिद, लाहौर से वो दूध सप्लाई करके वापस अपने गांव रती पिंडी की जानिब जा रहे थे कि रास्ते में केले लेने के लिए रुके। इस रेडी पर, यहाँ पर जो लगी हुई रेडियाँ थी, अब मैं बताता हूँ वो रेडियाँ इस वक्त कहाँ पे है। बिल्कुल साथ ये गंदा नाला मौजूद है, उसमें ये रेडियाँ जो हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी, वो जिसमें सेब भी तैरते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। सेब कुछ पड़े हैं, केले, सेब और इस तरह के फ्रूट की 3 के करीब रेडियाँ यहाँ पर लगाई गई थी। और वहाँ से रुककर उसने कहा कि मुझे केले दे दो, और केले की ख्वाहिश की थी उसकी मासूम बेटी ने, जो राशिद 4 बच्चों का बाप था। और उसने कहा था कि बाबा आते हुए केले लेके आना। 100 रुपया था, 130 रुपये दर्जन केले थे, और 30 रुपये के तनाज़ा पर फिर ऐसी खून की होली यहाँ पर खेली गई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अभी भी लोगों की एक बड़ी तादाद, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं पैन करके, तो यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। उस वक्त भी लोगों की एक बड़ी तादाद, हजूम यहाँ पर खड़ा था जब दो भाइयों को वहशियाना तरीके से कभी वजन करने वाले वट्टे उनके सरों में मारे जा रहे थे, कभी डंडे मारे जा रहे थे, तो कभी बैट से वार करके उन्हें शदीद जख्मी किया जा रहा था। लोग यहाँ पर तमाशा तो देखते रहे, लेकिन बच बचाव भी करवाया। और आखिर में जब वाजिद को ये पता लग गया कि लोगों ने बचाकर मुल्ज़मान को यहाँ से रवाना कर दिया, तो उसने अपने भाई राशिद को तसल्ली देने के लिए अपनी गोद में उसका सर रखा हुआ था। ये वो मुकाम है जहाँ पर हम खड़े हैं, और यहाँ पर वो पीछे से फिर एक सफाक दरिंदा अवैस वो आता है बैट लेकर, और बैट उसके सर में दे मारता है। उसे पता होता है कि मैं अपने भाई राशिद को बचा रहा हूँ, लेकिन वाजिद ही वो जख्मों की ताब ना लाते हुए सबसे पहले दम तोड़ता है। उसके बाद राशिद कई दिनों तक अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहता है, और फिर ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद बिलाखिर वो भी दम तोड़ जाता है। इस वाक़े के बाद पाकिस्तानी अवाम में बहुत शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है, और लोग जो हैं वो फौरी मुतालबा करते हैं कि इन मुल्ज़मान को अंजाम तक पहुँचाया जाए। पहले तो पुलिस उनके रिश्तेदारों को, अजीज़ों कारब को, घर वालों को गिरफ़्तार कर लेती है। तैमूर मौके से गिरफ़्तार होता है, जो अवैस का भाई था, मुकदमे में नामजद मुलजिम है। लेकिन अवैस जो है वो 2 दिन बाद बिल आखिर गिरफ्तार हो जाता है, और फिर CCD उसके हवाले कर दिया जाता है। इसमें अहवाल है क्या, ऐनी शाहिदीन की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। कुछ रिश्तेदार, अजीज़ो कारब भी जाए वकूआ पर हमारे साथ आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक जी, है, अल्लाह का शुक्र है। भाई बड़ा ही अफसोसनाक वाकया हुआ जी, वाजिद और राशिद। क्या रिश्ता था आपका? ये मेरे छोटे भाई के बरादर इन ला थे जी। अच्छा। रत्ती पिंडी से। सही। और वाकई दिल को दहला देने वाला वाकया था ये। और सबसे बड़ा अफसोस की बात तो ये है कि इतने लोगों के दरमियान, रोड चल रहा है, इतने लोगों के दरमियान में 2 या 3 बंदे उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं और बाकी लोग तमाशा देख रहे हैं। अफसोस है, ये वक़्वा किसी के साथ भी हो सकता है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। हम सारे भाई हैं आपस में। क्यों एक हो दूसरे गया का मुआशरा इतना बेहिस? बहुत ज़्यादा बहस हो गया जी। 30 रुपए की क्या औकात थी, उनको बर्दाश्त करना चाहिए था। या जैसे उन्होंने कहा था कि ये 30 रुपए का फ्रूट आप वापस ले लें, तो उनको 30 रुपए वापस ले लेना चाहिए। तो या 5000 का जो खुला है वो अरेंज करते, जहाँ से मर्जी करते, आप कारोबार कर रहे हैं, आपके पास खुला होना चाहिए। तो ये लड़ाई का जवाब तो नहीं बनता 30 रुपये। पर बहुत दुख की बात है जी, जो भी कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है ये, और मुल्ज़िमों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। मेरी अपील है अपनी मोहतरमा मरियम साहिबा से, वज़ीर आला से, कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दें ताकि आइंदा ऐसा वक़ुआ ना हो। ऐसा वक़ुआ ना हो, लोगों को पता लगे कि इसका अंजाम होता क्या है। हमारे साथ कुछ और भाई भी मौजूद है, यहीं के रहने वाले? मैं नहीं, मैं दूसरे गांव से हूँ। दूसरे गांव से है? क्या वाकया हुआ यहाँ पर? ना इंसानियत सोज वाकया। हाँ जी बताएं। हाँ, यहाँ पर 2 मतलब मुलज़िम थे, उन्होंने मतलब उसको डंडों से, सोटों से मारा है। तो बहुत बल्लों से मारा है, पत्थर पत्थर जो वजन वाले होते हैं, वो उनसे मारा है इतनी बुरे तरीके से। क्या वो इसके हकदार थे जिन्हें इस तरह मारा गया? नहीं, गलत किया उन्होंने। उनको जिन्होंने ऐसे किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बस सज़ा मिल रही है, वो पकड़े भी गए हैं।
तो मजीद लोग यही मुतालबा कर रहे हैं। भाई आप क्या कहेंगे ये अफसोसनाक वाक़े के बारे में? भाई देखे, दो नौजवान जिसके घर से दो नौजवान लाशें उठें, उसके घर में क्या है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पे क्या बीत रही होगी। उनकी वालदा की हमने वीडियो देखी सोशल मीडिया पे, वो तो बेहोश होगी बेचारी। तो यही रिक्वेस्ट है हमें हुकूमत से, इसी चौक में ला के उन्हें मारा जाए, 2 घंटे वो भी पड़े रहें ताकि लोगों को सबक हासिल हो भी ये काम दोबारा नहीं करना। यही हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है, बड़े अफसरान से रिक्वेस्ट है कि इसी चौक में ला के उन्हें भी मारा जाए, डंडों सोटों से तशद्दुद किया जाए, 2 घंटे उनकी लाशें पड़ी लें, लोगों को सबक हासिल हो जाए। बिल्कुल ठीक है, आपका मुतालबा दुरुस्त है। अब ये वाक़या, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कितनी दूर है आप? मेरे यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर साथ ही गाँव है कोट हाकिम अली, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अक्सर मेरा यहाँ पे चक्कर लगता रहता है। मैं अगले दिन आया हूँ, देखा मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन मौके पे नहीं पहुँच सके। अगर होते तो भाई 30 रुपये मैंने अपनी जेब से दे के ख़त्म कर देना था। 30 रुपये की क्या वैल्यू, 15 रुपये की एक जान ले रहे हैं आप, 30 रुपये की 2 जानें ले रहे हैं। बहुत अफसोस क्यों ना। तो जो लोग मौका पर मौजूद नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया वो सर। क्यों इतनी मुआशरे में बेइज्जती है? बस ये इनके ज़मीर मर चुके हैं लोगों के, इन्हें नहीं पता कि भी हमने अल्लाह पाक को जान देनी है, वहाँ से हमें भी पूछ। लेकिन नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। अच्छा, कोई मशीन गन नहीं थी उसके हाथ में? नहीं, बैट था? बैट और वो विकेट। बैट का इतना मतलब रोब और दबदबा, क्या वो गैंगस्टर थे इस इलाके बस के? वो कुछ? गैंगस्टर ही है ना सर, गैंगस्टर ही है तो उन्होंने मारा है ना। अगर गैंगस्टर ना होता, कोई शरीफ आदमी होता तो उन्होंने क्यों मारना था? क्यों मारना था? बिल्कुल ठीक है। कुछ मोअज़्ज़िज़ लोग भी यहाँ पर रास्ते में से गुजरते हुए खड़े हुए की वकूआ है बड़ा खतरनाक, पता है तन? नहीं जी, सही नहीं कोई गल सुनी। 2 मुंडियां नूं 30 रुपए दे पिछे मारता है। इन्हें सुने जुल्म कीता इन्होंने, बड़ा जुल्म कीता। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤੂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਹੁਣ ਰਹੇ ਸਫੈਦ ਨੇ। ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਣਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਬਈ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਕੋਈ ਰਹੇ ਜੀ? ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਖੌਫ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੰਗਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਫੜ ਲਏ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਹਾਂ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਲਏ। ਸੀਸੀਡੀ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ CCD ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। सारा ये मुतालबा है। ठीक है, यह मुतालबा कर रही है, ये अवाम मुतालबा कर रही है। और नाजरीन, ये वो खूनी चौक है जो बबलियाना इलाका है जो रायविंड का, वहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अभी भी लोग जो है वो जाए वकूआ पर रुक कर देख रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ लाहौर की अवाम बल्कि पूरे पाकिस्तान इन्नी जो है वो इस वाक़े के बाद उनमें गमो गुस्सा पाया जाता है। और भी यहाँ पर लोग जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। बड़ा ही एक अफसोसनाक जो वाक़या है। ऐसे पिंड दे रहना ले नहीं, मैं जो लड़के 2 फोटो है ना, उनके गांव के करीब है छीना उताड़ गांव। अच्छा, मैं वहाँ का रिहायश हूँ। ठीक है। मैंने भी सुना था, मैं अब मौके पे तो नहीं आया, लेकिन बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ ये। इस तरह नहीं होना चाहिए था। जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हुए थे उनको चाहिए था, अगर लड़ नहीं सकते तो लेकिन उनको हाथ जोड़कर समझा तो सकते थे ना, अब भाई छोड़ो, 30 रुपये का क्या मसला है। तो उनको ना कड़ी सी कड़ी नज़र मिलनी चाहिए। जैसे उनके बच्चे यतीम हुए ना, इनको भी पता चले कि किस तरह किसी के साथ ज्यादती करनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा। और लोगों की बेहिस्सी पर कोई फिक्र करेंगे? देखो, वीडियो बनाते हैं, एक्सीडेंट हो जाए वीडियो बनाते हैं। अच्छा, वो वीडियो वाले के तो मैं खिलाफ नहीं हूँ। अगर उसकी वीडियो ना आती तो पता ही ना लगता इतना बड़ा जुल्म कैसे हुआ। हाँ, 1 मिनट बात सुन ले। वो वीडियो वाले के अलावा भी तो लोग मौजूद है, उसने चलो कोई काम तो किया, जिससे पता लगा कि कितना जुल्म हुआ। सर, एक आदमी भी हाथ जोड़ के उनके आगे खड़ा हो जाता ना कि यार खुदा के लिए छोड़ दो ये, तो वो छोड़ देते। देखो, वो एक तो मरा हुआ है, वो दूसरा बेचारा उसके सांसें दे रहा है उसको। हाँ। और उसके बाद वो आया पीछे से, उसने उसके सर में बल्ला मारा, वो भी उसके ऊपर गिर गया। उनके घर वालों पे क्या बीत रही हो गई, बेहिस्सी इतनी ज्यादा बेहिस्सी इतनी हमारी हो गई है। आवाम में। आपने भी इतनी माशाल्लाह उम्र गुजारी, इतने सीनियर आदमी हैं, क्या कहेंगे ये क्या हो रहा है मुआशरे में हमारे, क्या वजूहात है? ये जी सबसे पहले तो बात यही है कि जी कि बेदीनी की वजह से अच्छा, हमारी दीन से दूरी है। हमारी ज़िंदगियों में दीन नहीं है। बेदीनी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एहसास ख़त्म हो चुका है लोगों में। तरबियत जो है वो नहीं है। वालिदैन औलाद को टाइम नहीं दे रहे, बच्चों की सही तरबियत नहीं कर रहे। अगर वालिदैन अपने बच्चों को टाइम दें
हर माँ बाप अपने बच्चों को टाइम देने का मकसद ये एक 10 मिनट के लिए शाम के वक्त ये मोबाइल को छोड़ के अपने बच्चों को टाइम दें, उनकी जो है सरगर्मियों पर नज़र रखें, उनके दोस्त अहबाब का पता करें। अगर किसी बच्चे को देखना है कि भाई ये बच्चा कैसा है तो उसकी गारंटी ना दें, उसके दोस्तों को देख लें। अगर उसके दोस्त अच्छे हैं तो आपका बच्चा भी अच्छा होगा, अगर उसके दोस्त अच्छे नहीं हैं तो आप अपने बच्चे की गारंटी नहीं दे सकते। बाकी ये जो हमारे जो बच्चे हैं, मेरे अपने गाँव के ये बच्चे हैं रत्ती पिंडी के, मैं खुद भी बजाते खुद रत्ती पिंडी का रिहायशी हूँ। आजे इधर आजे, रास्ता दें ट्रैफिक। मैं खुद रत्ती पिंडी का रिहायशी हूँ। ये अपना काम करते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, सुबह दूध का कारोबार करते हैं, दूध को लेके जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। इनकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई लागतबाजी नहीं है। अच्छा, ये बड़ी हैरत की बात है कि जो मकतूल हैं वो भी मेयो बरादरी से है ताल्लुक़ और मुल्ज़मान भी मवाती हैं। जब ये ज़ुबान बोल रहे होंगे, उनसे बातचीत कर रहे होंगे तो उन्हें पता लग रहा होगा कि ये हमारे मवाती भाई हैं, फिर भी इतना बड़ा जुल्म कर दिया इन्होंने। तो देखिए जी, बात तो फिर वही आ रही है ना। अगर एहसास होता तो ये बात यहाँ तक क्यों पहुँचती? एहसास नहीं है, एहसास नहीं है, एक बात बर्दाश्त नहीं है। देखो, सब बर्दाश्त अगर होती, एक ने बात कह दी, दूसरा सारी बात ये है, अगर एक ने बात कह दी तो कोई कहता चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, इस बात के ऊपर बात ख़त्म हो जाती। लेकिन उसने गाली दी, उसने बर्दाश्त नहीं किया, ये जो है ना, बर्दाश्त के ऊपर बात मुकती है। भाई बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। क्या कहेंगे इस पर, ये क्या हो रहा था? आप मौका पर भी पहुंचे, क्या सूरत हाल देखी? जो जब इस वक्त हमारे पास खड़ा है ये तो कम है, इससे बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद थे, तो ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या मामला? सलमान भाई, यहाँ एक दो जो रत्ती पिंडी के रहायशी थे, वाजिद और राशिद, वो यहाँ आते हैं, वो फ्रूट ख़रीदते हैं। उनके पास 5,000 रुपये का नोट था। उन्होंने अपना फ्रूट लेना था। उन्होंने जाते हुए उन्होंने कहा कि हम केले ले लें 1 दर्जन, दोनों भाई खाते हुए जाएंगे। तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई हमारे पास 1 दर्जन दे दें। उन्होंने कहा कि भाई दर्जन 130 रुपये की। उसने कहा हमारे पास 100 रुपये खुले हैं, ये ले लें, और या हमें 100 की दे दें। पीछे से एक उनका जो अवैज़ नामी जो लड़का आता है, वो इसमें तकरार करता है, गालियां देना शुरू कर देता है, और इसी में वो झड़प शुरू होती है। और फिर दूसरे पीछे फ़ोन करके बुला लेते हैं अपने दोस्तों को और अपने घर वालों को, और इतनी बेदर्दी के साथ मार दिया गया है। हमने पूरा पाकिस्तान इस टाइम गम में नढाल है। ये इलाका तो है ही सोगवार, पूरा पाकिस्तान इस टाइम गम में नढाल है कि कहते हैं ना कि किसी को तरस आ जाता है। लेकिन यहाँ इतना बड़ा जमे गफ़ीर था कि उनको बचाने के लिए कोई आगे ही नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी हमारी बेहिसी है कि हम उनको एक भी बचा लेता है, उनसे कह देते हैं कि दरमियान में पड़ जाते तो ये बचा सकते थे जान को। नाजरीन, ऐसी बेहिसी के जिसे सुनकर देखकर शर्म आती है कि हमारी आवाम इतनी बेहिस हो चुकी है। आज का प्रोग्राम उन 2 भाइयों के नाम पे तो है, लेकिन अवाम की बेहिसी के नाम पे भी है। अवाम इतनी बेहिस क्यों हो गई है? तमाशा हर कोई देखता है, लेकिन किसी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करता? उसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्यों लोगों के पास ये वक्त है कि तमाशा देख लिया जाए, किसी को मारा जा रहा है, वहशियाना तशद्दुद किया जा रहा है, लेकिन उसे बचाने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा। ये वही इलाका है, और यहीं करीब जो है वो ये मुल्ज़मान, जो सफाक मुल्ज़मान रिहाइश पज़ीर थे, और यहाँ पर उन्होंने रेडियाँ लगाकर अपना रोब और दबदबा भी कायम किया हुआ था। गैंगस्टर थे, और बड़े बुरे तरीके से इन 2 मासूम भाइयों की इन्होंने ज़िंदगियाँ निगल ली, जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, और साथ ही वहशियाना तशद्दुद किया गया। ठीक इस मुकाम पर ये वाक़या पेश आया, और अभी भी जो लोग हैं वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। भाई इधर दे रहना ले हो? हाँ जी भाई, मैं उस गांव का रहने वाला जितों दे भाई वाजिद अच्छा, रत्ती पिंडी। हाँ भाई राशिद सा। हाँ, मेरे दोस्त सन, साढ़े नाल क्रिकेट खेडते सन। यकीन मनो कि रोटी का एक नवाला उतरना बड़ा औखा होया पिया। ओए होए होए होए, समझ इन्ना लगो बड़ा जुल्म यार। इन्ना जुल्म एक की 3 करता सी उन्होंने, की जुर्म किता सी? मेरी खुद दुकान है सब्जी दी, ठीक है, ਅਸੀਂ कदी 30 रुपए के 100 रुपए नहीं कोई अहमियत दी कि एक 30 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬੇਹਿੱਸੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਬੇਹਿੱਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬੇਹਿੱਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਗਲਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ 1122 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਏਗੀ 1122 ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ बचपना गुजारा है। मैं उस रत्ती पिंडी का ही हाँ। भाई एक मिनट नाजरीन, ये देखें, ये जैसे दूध ये भाई लेके जा रहे हैं, इसी तरह राशिद और वाजिद भी दूध की सप्लाई किया करते थे। पता लग गया इत्थे ਜਿਹੜਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ? ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਭੰਬਿਆਂ ਦੇ। ਬੰਬਿਆਂ ਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਤਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ? ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਕੇਲੇ ਲਿੱਤੇ? ਭੰਬੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਲਈ ਲੁਈ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਜ਼ਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ? ਹੈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਟਾਈਪ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਰੇਟ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਸਪੀਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਰੇਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਸੀ। ਰਵਈਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਭਰਾ मारते बड़ी ज्यादती की थी ने। ओए होए होए, बड़ी ज्यादती की। नाज़रीन, वो भी इसी तरह दोनों भाई जो है मेहनत मजदूरी करते थे। वालिद उनका लाहौर में उसकी दूध दही की दुकान है और ख़ुद लाहौर में दूध सप्लाई करने के लिए जाते थे और यही रास्ता इस्तेमाल करके वापस अपने गांव की जानिब जा रहे थे। रत्ती पिंडा के रास्ते में उनके साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और जो न सिर्फ लाहौरियों के लिए, लाहौरियों को जिसने अफसुर्दा किया, बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है वो उनके हक़ में आवाज़ बुलंद कर रही है और कह रही है कि इन तमाम मुल्ज़मान को इनका इबरत का निशान बना दिया जाए। अवैस तैमूर ये तो गिरफ़्तार हुए, अवैस अंजाम को भी पहुँच गया और मज़ीद जो लोग हैं इसमें मुलव्विस मुल्ज़मान उनको भी कहते हैं कि गिरफ़्तार करके उन्हें करार वाक़या सज़ा दिलवाई जाए, उन्हें अंजाम तक पहुँचाया जाए ताकि आइंदा किसी के साथ इस तरह का वकूआ जो है वो रूनुमा ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इर्द गिर्द ये चारों इतराफ से जो है वो रोड यहाँ पर चल रहे हैं और इसी रास्ते से वो गुजरते हुए अपने गांव की जानिब जा रहे थे कि उन्होंने केले लेने की जो कोशिश की और वो जो केले में 30 रुपए कम दिखाई दे रहे थे और उन्होंने कहा कि केले निकाल लो। यहाँ पर वो जो दुकानदार था साथ वाला रेड़ी बान, उसने कहा कि ये तेरे साले लगते ने, इन्हों तू क्यों 30 रुपए छड़ रहे हैं। बस इस बात से तलक कलामी हुई जो देखते ही देखते फिर दो भाइयों की ज़िंदगी निकल गई और इस अफसोसनाक तरीके से, इस वहशियाना तरीके से ये तशद्दुद किया गया, उन्हें कत्ल किया गया जिसकी पहले मिसाल नहीं मिलती। इस तरह का एक वाक़या सियालकोट के इलाका में चंद साल कबल जो है वो पेश आया था जिसमें दो भाइयों को इसी तरह वहशियाना तशद्दुद करके मौत की नींद सुला दिया गया था। उसमें जो है वो उनको डाकू डिक्लेयर किया गया था, कहा गया था कि वो डकैती की वारदातें जो हैं वो करते थे, तो जिसकी वजह से लोगों का एक हजूम उनके पीछे भागता है। तो ये ठीक उसी तरह से एक वहशियाना तशद्दुद किया गया और इसके पीछे सिर्फ 30 रुपए थे। बड़ी ही अफसोसनाक वाकया होया है जेड़ा दो भरावां नूं मारता है। मेरे जी वो रिश्तेदार हैं, मेरा भांजा था, मेरी बहन का दामाद भी था, वो जो राशिद जो कल फौत हुए हैं। हाँ, वो मेरी बहन का दामाद था और उनसे जो छोटा था वो भी हमारा भांजा है, बहन का दामाद है। हमारे अगर दिल से पूछो ना तो हमारे दिल से खून के आंसू रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है। ना दिन को चैन आता है, ना रात को नमाज पढ़ते हैं, नमाज में भी अक्सर उन्हीं का ख्याल आता है। आप इतने मतलब सीनियर आदमी हैं, एक बुजुर्ग इंसान है, ये हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है? बेहिस्सी क्यों इतनी फैलती जा रही है? कोई बचा क्यों नहीं रहा था उन्हें? देखो, जब हम तो मौके पर थे नहीं, लेकिन जो पीछे बल्ले वाला है ना, हमने तो वीडियो पे देखा है, आवाम ठीक ठाक खड़ी है वहाँ और किसी की इतनी जुर्रत नहीं हुई किसी में कि उसको पकड़ लें, रोक लें। यहाँ रश ठीक ठाक रहता है, रेडियो पे सब आते जाते हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उनको रोक लें। तो अब हम किसी ने भी हिम्मत नहीं की। अगर जो कोई हिम्मत करता तो शायद मरने वाले बच भी जाते। सही है भाई, तुसी की कहोगे? बड़ा ही अफसोसनाक सानिया है, वाकया तो है ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई। बात ये बहुत ख़तरनाक वाक़या हुआ है, जो जिसने किया है अच्छा नहीं किया। जिस तरह उन्होंने किया इस तरह उन्होंने साथ होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए। हाँ, इस तरह होनी चाहिए। अगर अगले बंदा के पीछे पता लग जाए हाँ भी इस तरह हुई है, अगले पिछले नस्लों को पता लग जाए ऐसे हुआ, हाँ लाजमी होना चाहिए इंशाल्लाह। आप किधर के रहने वाले हैं? मैं ज़िला ओला कुताड़ का, ओला कुताड़ से मैं आया हूँ।
अच्छा, हाँ। ये मुल्जमान का ताल्लुक भी औलख से था। इनके बारे में बताएंगे, वहाँ पे क्या रिप्यूट थी इनकी? ये सुना पता है कोई नहीं- कत्ल भी किए में पहले इसने वैस ने? ये पता नहीं, पहले क्या ना ये रहते हैं हमसे आगे रहते हैं अमरपुरा। लेकिन औलख अंबरपुरा में ही वो भी रिहायशी हैं, पीछे से वहीं के रहने वाले हैं। एक इनके बारे में वो इलाके में क्या कहते हैं लोग? ये पता नहीं सर, मैं तो क्योंकि मैं फैक्ट्री जाता हूँ मैं तो। इनके बारे में लोग ये कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, किसी ना बड़े का एहतराम करते हैं ना छोटे का एहतराम करते हैं। परसों चौथ की बात है कि हमारे अमरपुरे का एक साथी हमारे साथ जनाजे में गया, वो कह रहा था कि जब हम खाल की खलाई करते हैं ना ज़मींदार, तो वो खाल पे भी नहीं जाते और हर किसी को गाली देकर बात करते हैं, गालियाँ देते हैं। गालियाँ देते हैं। मतलब यानी कि गैंगस्टर इनका थे। किरदार सही नहीं है। किरदार सही नहीं है, गैंगस्टर थे और गैंगस्टरों ने एक ऐसा वाकया जो है वो सर अंजाम दिया, रूनुमा किया कि जिसकी वजह से दो भाइयों की जो है वो जान चली गई। और इस दर्दनाक तरीके से इन कत्लों की वारदात की गई है, जिसमें लाहौर में पहले इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। तमाम लोग दुआ गो हैं कि इनके घर वालों को मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाए। अब तक सीसीडी की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, उन्हें न सिर्फ उनके घर वाले बल्कि आवाम भी उसे खराज तहसीन पेश करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन लोग कहते हैं कि सिर्फ अवैस जो बल्ला मार रहा है वो जो है वो मरकजी किरदार है। ऐसी बात नहीं है। इस वाक़े में तकरीबन 6 के करीब दरिंदा सिफ्त मुल्ज़मान मुलव्विस हैं, जिन्होंने बारी बारी मुख्तलिफ तरीक़ों से जो वज़न करने वाले बट्टे होते हैं वो सरों पर मारे, हॉकियाँ मारी गई। यहाँ पर जो विकटें मौजूद थी उससे तशद्दुद किया गया। वो जो तोलने वाला होता है तकड़ी, उसे पकड़कर उनके सरों में मारा जाता रहा और फिर बेदर्दी के साथ उनकी जान ले ली गई। राशिद की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो चौंका देने वाली मेडिकल रिपोर्ट आई है कि सर में जो किया गया, जब उसका तमाम जायज़ा लिया गया तो सर की कोई हड्डी भी राशिद की सलामत नहीं थी। चूरा चूर हो चुकी थी हड्डियां। राशिद को इस बेदर्दी के साथ सरों पर वार किए गए और राशिद को जब उसका भाई वाजिद बचाने के लिए अपनी गोद में लिए बैठा था तो उसे किस तरह से बैट मारा गया, वो बैट तमाम लोग देख रहे हैं क्योंकि वो वीडियो वायरल हुई है। उससे पहले जितना जुल्म किया गया उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो बताया जाता है कि 20 मिनट से ज़ायद वक्त पर ऐसा वहशियाना तशद्दुद 6-7 के करीब दरिंदों ने किया और उन्हें देखने वाले 100 से ज़ायद लोग बेबसी का आलम और सकते में तारी होकर उन्हें देखते रहे। कुछ वहाँ पर मशवरे दे रहे थे इसी मुकाम पर खड़े हुए कि एम्बुलेंस नू कॉल करो, फौरी तौर पर एम्बुलेंस नू बुलाओ, लेकिन सिर्फ अहकामात जारी किए जा रहे थे, कोई एम्बुलेंस को नहीं बुला रहा था। वो इतने में फिर वो दरिंदा जिसे वो छुड़वा के भेज दिया गया था वो वापस आता है और तेज़ी के साथ यहाँ पर आकर इसी जगह पर इसी मुकाम पर बैठे हुए वाजिद के सर में बल्ला दे मारता है ज़ोर से और उस बल्ले की वजह से वो ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदा खसूसी रायविंड जो हैं वो फ़हीम अकबर सिंधु साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। फ़हीम साहब, ये मुआशरा किस तरफ निकल पड़ा है, इतनी बेहिसी कि हमने अब आकर इस ये जो वाक़या पेश आया इसकी तहकीकात की, यहाँ पर आकर लोगों को देखा, आज भी उसी तरह जमे गफ़ीर हमें भी देख के खड़ा है। तो वो क्या जिंदा लोग खड़े थे यहाँ पर कि मर चुके हुए हैं वो लोग? सलमान भाई, ये जो लोग उस दिन यहाँ पे खड़े थे जिनके सामने ये सारा वाक़या पेश आया और इस वाक़े ने मुआशरे की हकीकत खोल के रख दी है कि हम कितने बेहिस हो चुके हैं। आपने अभी फरमाया कि अहकामात जारी कर रहे थे, जो अहकामात जारी कर रहे थे उनके पास भी मोबाइल थे, वो भी फ़ोन कर सकते थे और जो मारने वाले थे उनके पास कोई गन्स नहीं थी, उनके पास कोई डंडे सोटे, कोई ऐसी बम नहीं था जो फट जाना था, सब ने मर जाना था। कोई उनके पास डंडे सोटे थे, बैट थे। तो जितनी तादाद में लोग खड़े हुए थे, कोई एक बंदा भी जुर्रत का मुजाहरा करता तो 2 कीमती जानें, और 2 कीमती जानें नहीं गई, उनके पीछे जो ख़ानदान है और जिन्होंने मारा है वो उनके पीछे वाले ख़ानदान भी अब मुश्किलात का सामना करेंगे। और सारी फैमिलियाँ पकड़ी हुई हैं, सारी फैमिलियाँ पकड़ी हैं। तो ये मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा लोगों को कि अंदर के इंसान को जगाएं। ये मोबाइल जो एक तरह से हमारे लिए सहूलतों का बाइस भी है, दूसरी जानिब इस मोबाइल ने हमें इतना बुज़दिल और नाकारा बना दिया है कि हम लोग किसी भी वाक़े की, अभी भी आप लोग खड़े हैं, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो दर्जनों लोग वीडियो बना रहे हैं, किसी को कख पता नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सिर्फ वीडियो बनाना हमारा मकसद है और ये कि मेरे पास वीडियो बन जाए, मेरी टिकटॉक के 4 फॉलोवर आ जाए, ये हो जाए। लेकिन वो वीडियो
से हम उन लोगों को ऐसा नहीं तासुर दे सकते कि वकूए की वीडियो ना बने। अगर इस वकूए की वीडियो ना होती तो हो सकता है ये वकूआ इस तरह से लोगों तक ना भी पहुंचता। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। बनाई भी है, उसने भी जुर्रत का मुजाहरा किया, लेकिन वो एक बंदा बना रहा है या ज्यादा से ज्यादा दो। आप देखिए उस वीडियो में कितने, यहाँ पे कुछ दर्जनों की तादाद में लोग थे, तो मारने वाले कितने थे? 3 लोग थे सिर्फ। तो वो 3 या 4 या 5 जितने भी लोग थे 10 होंगे, लेकिन देखने वाले 100 के करीब लोग थे। तो 100 के करीब तो अभी भी यहाँ पे खड़े हैं। तो कोई बंदा पूछता नहीं है, देखता नहीं है कि मामला क्या हुआ। उनको पकड़ के रोकते, लड़ाई झगड़े को छुड़वाते तो दोनों घर मुश्किलात से बच जाते, 2 कीमती जानों का ज़िया ना होता। पीछे एक जो मरने वाला है उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बाप से महरूम ना होते, और ये आज यहाँ तक मामला ना पहुँचता। तो फिर भी लोगों की बेहिसी है जिसके बायस ये वकूआ पेश आया। मैं समझता हूँ जितने लोग यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे, तमाम के तमाम इस वकूए के मुल्ज़म हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको भी कोई ना कोई ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए कि आइंदा ऐसा कोई भी वाक़या अगर किसी के सामने अल्लाह ना करे पेश आए तो वो कम अज़ कम उसे रोकने की कोशिश करे, या कोई पुलिस को कॉल कर दे। जब हम लोग वीडियो बनाने की बजाय वीडियो बना के चलें, आप वकूए का एविडेंस जो है वो महफूज कर लेते हैं, लेकिन पुलिस को या एम्बुलेंस को, मुतल्लिका इदारों को भी हमें आगाह करना चाहिए। नाजरीन, इस वक्त हम उस घर में मौजूद हैं जहां के 2 नौजवानों को बेदर्दी के साथ वहशियाना तशद्दुद करके जुल्म और बर्बरियत की तमाम दास्तानें का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। वाजिद और राशिद के इस वक्त हमारे साथ भाई, अजीज़ो कारिब, रिश्तेदार और अहले इलाका की एक बड़ी तादाद आप देख सकते हैं मौजूद हैं। हम भी इनके दुख में बराबर के शरीक हैं और इसीलिए हम इनके पास पहुँचे और इनकी आवाज़ बनने के लिए वो सफ़ाक मुल्ज़मान जो अवैस है, तैमूर है, उन्हें गिरफ़्तार किया गया है और CCD के इस टाइम हवाले किया गया है और तफ्तीश उनसे जारी है। इसमें अब तक क्या मालूमात सामने आ चुकी हैं, अब इनके घर वालों को मज़ीद कौन सी तफसीलात मसूल हुई हैं और ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ, वो तो पहले भी हम आपको बता चुके हैं। मज़ीद इसमें क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं वो इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। तो ये कैसे ये सारा वाक़े के बारे में पहले इत्तला मिली और अब तक क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है इस पर? ये ना सर बात पता क्या है, ये इत्तला मिली थी मुझे ना, भाई ने मेरे ने बताया था। वाजिद ने जब आसफ का नंबर दिया ना, वो भाई को गोद में लेकर बैठा हुआ था, उसको बुक से पानी पिला रहा था। ठीक है। उसने भाई बड़े का ना, वो माजूर है, मेरे दो बड़े भाई माजूर हैं। अच्छा, 2 बड़े भाई माजूर है। टोटल 7 भाई हैं, एक बहन है। वो हाँ जी, वो बड़े भाई तो माजूर हैं। वो तो कुछ यही करते थे जो हमारा कुछ ये वो ना भाई को वाजिद ने ना किसी को राहगीर को पूछा, यार आप अपना घर का नंबर दो, मैं आपको भाइयों को बता देता हूँ। ठीक है, ये बल्ला मारने से पहले? हाँ जी। अच्छा। उसने ना नंबर दिया बड़े भाई का, उससे कहा यार मेरी भाई से बात करा दो। तो इनके पास फोन नहीं थे वाजिद? फोन था ना, वो तो भाई को लेकर बैठा हुआ था, होश ही नहीं था, समझ ही नहीं आ रही, घबराया हुआ था। तो वो ना उसने नंबर दिया भाई का, आसफ का। तो आसफ ने को कॉल की उस भाई ने, यार उसने कहा ऐसे ऐसे आपके भाइयों को इधर मारा है, जास्ती की है लोगों ने, तो आप फ़ौरन यहाँ पहुँचे। उसने कहा यार मेरे भाई से बात करा दो। उसने कहा ये लो आप बात कर लो। वो बात कराने लगा है, उसने पीछे से बैट मार दिया उसको। वो भी बात कराने लगा? कराने ही लगा था। अच्छा। उसने आप ही को फोन मिलाया हुआ? नहीं, बड़े भाई को मिलाया था। उसको बैट जब लग गया ना, उस भाई ने कहा यार अब वो भी नहीं रहा, आप फौरन से यहाँ पहुँचो। फिर भाई वहाँ से भागे, इधर खेल रहे थे भाई, वहाँ से भागे हैं ना, घर इतला दिए, घर से भागे हैं, इधर से वो गए हैं उधर, इतने पहुंचे यहाँ से घंटे पौने घंटे का तो सफ़र है। वो काफ़ी सफ़र है। अब्बू को पता, अब्बू को भाई ने कॉल की, अब्बू ने वहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं। अच्छा। रायविंड, उनको कॉल की, वो फ़ौरन से वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा तो वकवा, उन्होंने दबा दब यानी कि ना जल्दी जितनी भी हुई बाइक पर बिठाया और दोनों भाइयों को लेकर ना हॉस्पिटल पहुँचे। अच्छा। हॉस्पिटल 15 पे 1122 वालों को रेस्क्यू को कॉल की, नहीं आया कोई। वहाँ फिर वो गए ना जब उधर हॉस्पिटल वालों ने देखकर ना, उन्होंने कहा इनको आप ले जाओ लाहौर जनरल हॉस्पिटल ले जाओ, इधर हम नहीं रख सकते।
उन्होंने ना ऑक्सीजन लगाई, हालांकि सरकारी ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ना उन्होंने ऑक्सीजन लगाई, ना उन्होंने कोई केयर कोई नहीं हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा अब, और हमें एम्बुलेंस भी नहीं दी। अच्छा, प्राइवेट हमने एम्बुलेंस कराई अपनी खुद से पैसों, 2 एम्बुलेंस कराई, दोनों भाइयों को बिठाया और हम निकल गए। इधर जब चाचू को बताया, चाचू वहाँ पहुँचे, चाचू ने 15 पे कॉल की तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई नहीं। 1 घंटा चाचू वहाँ खड़ा रहा, देखता रहा, पूछता रहा यार किन लोगों ने जास्ती की, किसी ने नहीं बताया। चाचू ने कहा दवा मारो, इनका तो यही हाल होता है, बच्चों को देखें क्या सूरत हाल है। मुझे कॉल की, मैं बरकी दुकान है मेरी, मुझे कॉल की, मैं वहाँ से जर्नल पहुँचा, इतने मेरे भाई आए, मैंने वहाँ चेयर यानी कि वो इंतज़ाम किया हमने उनका। ठीक है। तो वो वाला साहब मेरे ने देखा ना, तो उसने कहा ये नहीं बचना, रो ही जाए मेरे वाला साहब। मैंने अब्बू को कहा आप वो होश करो, कुछ नहीं होता। तो जर्नल में भी हमें यानी कि कुछ नहीं ऐसा वो मिला, सहूलत नहीं मिली। वो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा इधर आप इस साइड पे हो जाओ, दीवार के साथ हो जाओ। हम दीवार के साथ हुए, यार क्या हुआ, हमने कहा लड़ाई हुई है, जास्ती हुई है हमारे साथ। उन्होंने कहा ये भाई साथ चौकी है, वो उन्होंने चैम्बर से बनाया हुआ है, वहाँ जाओ, वहाँ से स्टंप लगवा कर लाओ पुलिस वालों की। अच्छा। एक भाई मैंने भगाया, महंगे फ़ौरन से ये लगवा कर लाओ। वो आए 5-10 मिनट में आए, तो उन्होंने भाई वो आए, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने हाथ लगाया। हाथ क्या लगाया, नालियाँ लगाई, नालियाँ लगा कर और पानी की बोतल लगा कर, बस अल्लाह अकबर, बस उन्होंने कहा बैठे रहो यहाँ। वो हम इंतज़ार करते रहे, कोई डॉक्टर आ रहा है, कोई चेकिंग होगी, चेक किया जाएगा, नहीं उनकी बस वो CT स्कैन की है, उससे बाद उनको ना कोई टीका लगाया, ना लेना ना देना। वो जो जुल्म हो गया था पीछे वो हो गया, तो कुछ भी नहीं था। फिर उसके आगे वो तो हमने देखा ही नहीं था। वो तो हॉस्पिटल, हाँ हॉस्पिटल में जो जुल्म देखा ना, मैंने अपने अब्बू को कहा अब्बू यहाँ से भाइयों को ले चलें, यहाँ तो ये देख ही नहीं रहे, किसी और हॉस्पिटल में ले चलते हैं। अब्बू ने कहा नहीं, कहाँ जाएंगे, कहीं भी नहीं, दिमाग का यही हॉस्पिटल है, बड़ा अस्पताल है, तो यही बस इनकी केयर होगी। मैं कहा चलो जी अब्बू जी मान लेने ताड़ी। तो वो अब्बू की मानी, तो वो ना बात दरअसल ये थी, कोई हमें वहाँ से नहीं मिला। उन्होंने हालांकि दिमाग का वार्ड था 6वीं मंजिल पे, उसने कहा था जाओ आप वहाँ कोई बेड देखो, वहाँ आपको भाई को कर देते हैं शिफ्ट। वहाँ हम गए, उसने कहा बेड ही नहीं खाली। चोरी साहब है उत्थे AC च बैठे, तो मोबाइल चलान दे, कहते बेड ही नहीं खाली। ओ फिर हमने सिफारिश पुरुष की, हम ज़बरदस्ती अंदर बढ़े, देखा तो एक मरीज था, बाकी बेड खाली, बाकी खाली। हाँ मैंने कहा मैं यहाँ हंगामा करूँगा, या तो हमें ये देखा जाए यहाँ, नहीं तो मैं यहाँ हंगामा कर रहा हूँ। कि भाई हंगामे से क्या, डॉक्टर बोला हंगामे से क्या होगा, ऐसे आप कुछ करा लोगे। मैं कहा यार भाई ये तेरे आगे हाथ जोड़े, नहीं हम कुछ करा सकते तो मेरे भाइयों को देखो, तेरी मेहरबानी है। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, उसके अच्छा करने ये थे। एक भाई को ले गए, एक भाई फिर वहीं पड़ा रहा। उसने कहा आगे करके उधर लुटा दिया, उधर नहीं बेड ते नहीं पाना, इनू इत्थे रखो, ਜਿਹੜੀ कुर्सी ते ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਏ ਸੀ ਨਾ एम्बुलेंस चो, ਉਹਦੇ 'ਚ ही रखो, बेड 'ਚ नहीं पाना। मैं यार ये क्या बात, मैं सर ये क्या बात है, मेरे भाई इतना तबीयत ख़राब है ज़्यादा, मैं तुम्हारी मेहरबानी इसको बचा लो। वो बड़ा भाई तो फारग ही हो गया था, उसका हमें बता दिया था ये तो फारग है, मैं छोटे को ही बचा लो। भाई वो बात दरअसल ये है कि भाई बड़ी ऊपर 6वीं यानी कि मंजिल पे वार्ड में कर दिया था उसको, तो हमने शुक्र किया। फिर छोटे को नीचे किया, छोटे को कसम से बच जाना था, मैं कसम खा कर कहता हूँ, उसका इलाज होता ना, उसको कुछ ना कुछ बच जाना था। कोई हमें नहीं मिला। भाई मेरा तड़पता रहा सारी रात, मेरे इन हाथों में तड़पा, पूरी रात में एक इंजेक्शन लगाया है। और फिर हम सुबह 8 बजे आएंगे, डॉक्टर जी 8 बजे आएंगे। मैं कहा चलो ये 8 बजे ने 8 बजे, तो वो देखा तो कोई चक्कर ही नहीं। फिर पूछा 9 बजे डॉक्टर साहब कहाँ हैं, अभी नहीं आए। 10 बजे पूछा, 9:30 हो गए, 10 हो गए, डॉक्टर साहब दौरे ते ने, दौरा कर रहे। मैं यार इत्थे साडा भरा मरंदा, तुसीं दौरे ते लाया है। मैं है की चक्कर दौरे ते, मैं तुहाडी मेहरबानी देखो यार इनू। वो जो डॉक्टर साहब दौरे तो आए ने, डॉक्टर साहब ने कहा वो ये क्या है, हम तो उसको दुआ देंगे डॉक्टर साहब। उसने कहा इतना सीरियस मरीज़ यहाँ पड़ा हुआ है और आप लोगों ने इधर पटका हुआ है इसको,
कोई केयर नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा तो क्या कहा, उसने कहा सीटी स्कैन दोबारा से कराओ। उन्होंने दोबारा कराने ले गए, वहाँ से मेरे भाई को मार के लेके आए। मार के लेकर लाश लाए हैं, लाश ही लाए। मरियम नवाज साहिबा, ये वो भाई है जो अपनी आप बीती सुना रहा है। ये सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर, आपकी जहाँ पर रिहाइश गाह है, ये उस जगह पर लाहौर का सबसे बड़ा दिमाग का अस्पताल है, जनरल अस्पताल, जहाँ पर सीरियस जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला होते हैं मरीज, ये उन मरीजों की सूरत हाल बता रहा है कि इनको किस तरह फुटबॉल बनाकर इन्हें वहाँ पर घसीटा गया, कभी इधर घसीटा गया, छठे फ्लोर पर पहुँचा दिया गया, क्या कुछ होता रहा। पहले इनके भाइयों पर जो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की गई, वो उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। फिर आगे से आपकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने इनके साथ क्या किया। खुदारा इन वाकयात का नोटिस लीजिए। मजीद वाजिद, राशिद और इस जैसे पता नहीं कितने बेशुमार लोग हैं जो ना सिर्फ लाहौर से बल्कि पंजाब भर से वहाँ पर अपनी दादरसी के लिए या अपने इलाज के लिए आते हैं, तो उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। फिर मैंने वो भाई डेथ तो होगी, मैंने चाचू को, अब्बू ने कॉल की, बेटे की डेथ तो होगी। चाचू थानेदार, हमारी 40 घंटे बाद भी FIR नहीं हुई। सबसे बड़ी बात देखो, 40 घंटों बाद भी FIR नहीं हुई। चाचू मेरा 9-10 बजे मेरा भाई फोत हो गया ना, 10 बजे उनके पास गया, यार खुदा दा वास्ते ही होते मुंडा फोत हो गया, होते FIR कर दियो। ओए थाने में भी नहीं लेके गए, चौकी आ जाओ, चौकी साहब बहान रहे ने सानू। चाचू ने कहा यार आपने अब FIR नहीं दी ना तो मैं यहाँ हंगामा करूँगा, मैं गांव कॉल कर रहा हूँ, वहाँ से मैं लड़के बुला रहा हूँ, तो लोग यहाँ रास्ता बंद करेंगे, फिर आप FIR करो। तो क्या बताते थे, क्यों नहीं FIR? पता नहीं क्यों नहीं, हालांकि मुलजम हमने पकड़ के भी दिया हुआ है। इस चक्कर में थे कि ना ये कोई छोटी लड़ाई हुई है, लेकिन जब उनके सामने हमने बताया कि एक भाई की डेथ हो गई है तो दूसरा भी कोमे में, फिर उसने कहा ठीक है हम आपकी बात सुनते हैं, आपने कोई हंगामा रोड वगैरह बंद नहीं करना। नाज़रीन, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बहुत से लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं उस वीडियो बनाने वाले को, लेकिन मैं उससे यहाँ पर बैठ के भी, इस घर में भी बैठ के भी सलूट पेश करता हूँ। ये वाकया उसकी वजह से मंजरे आम पर आया, नहीं तो जैसे सलूक किया जाता है लोगों के साथ, 40 घंटे तक वाजिद और राशिद का जो दर्दनाक तरीके से कत्ल किया गया उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही थी, लेकिन ये वीडियो सामने आई है तो इसकी वजह से लोगों को पता लगा। मैं वही बताने लगा हूँ, जब ये वीडियो वायरल हुई है, लोग हमारे घर आए हैं वीडियो बनाने के लिए, चैनल वाले, तो वहाँ फिर राशिद के पास, राशिद तो फारग हुआ था 6वीं फ्लोर, कभी कोई आ रही है, कभी नर्स आ रही है, कभी डॉक्टर आ रहा है। फिर फौरी आने लगे। मैं कह रहा हूँ फिर तो उन्होंने नंबर बनाने के लिए कभी कोई आ रहा है, मीडिया वाले वहाँ गए ना, फिर तो लोगों ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये हो रहा है। वो तो फारग था, उन्होंने हमें तो जवाब दिया हुआ था ये तो भाई रखना है तो रखो, नहीं तो दोनों भाइयों को साथ ही ले। अच्छा भाई, जो दरिंदे इस वाक़े में मुलव्विस हैं, जिन्होंने इतना दर्दनाक तरीके से दोनों भाइयों की ज़िंदगियाँ छीन ली, ये भी मवाती हैं और आप भी मवाती हैं, और जब कोई बोलता है आपस में गुफ्तगू करता है तो पता लग जाता है यार ये गुफ्तगू से कि ये मवाती है। तो उन्होंने ये भी ख्याल नहीं किया। वो मैं तो नहीं कहता वो मेवाती है, मेवातियों का तो सलूक ही बहुत होता है, वो तो कोई जाहिल इंसान है, काफर है वो तो। इनके बारे में क्या मालूमात हासिल हुई है? ये ओलख के करीब ही एक गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं, कुछ लोगों ने बताया आपको क्या ये वकार? सर ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिर वहाँ से हमने जब डेड बॉडी ली है ना, वो भी फिर FIR की कॉपी मंगाई है, फिर ली है। फिर हमको कह दिया कि भाई इसका पोस्टमार्टम कराओ। पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए वहाँ कोई बात ही नहीं, कोई चक्कर ही नहीं। फिर चाचू ने MPA को कॉल किए, MPA राशिद साहब को, 5 घंटे बाद वो इस्लामाबाद से वो आए, उन्होंने फिर हंगामा किया, उन्होंने कहा ये नहीं होता, सिफारिश पवाई है, सिफारिश करवा के बाहर के मुल्क से सिफारिश, बाहर से एक डॉक्टर की, बड़े डॉक्टर की सिफारिश करवाई है, डेड बॉडी वाले जो डॉक्टर बैठे हुए थे। तो हमारा MPA साहब वहाँ से आए इस्लामाबाद से, 5 घंटे तक हम अपने भाई वाजिद को बाहर लेकर खड़े हुए हैं। अच्छा भाई, ये मुलजमान कौन कौन ने? अवैस दा तैमूर दा लोगों को पता है, वकार नूं नहीं लोग जानते, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ पता लगा है कौन कौन मुलजम ने हुण तक की मामला तो इन्हें आगे कर लो जरा। भाई जब ये सारा वाक़या इधर हो गया ना,
तो जिस गांव में ये रहते हैं उसी गांव में हमारे रिश्तेदार रहते हैं। अच्छा जी। औलक के ओलक के करीब गांव है अमरपुरा। अमरपुरा। अच्छा अमरपुरा। हाँ, तो जब वो वीडियो में साफ क्लियर नज़र आ रहे हैं, हाँ, दूसरे गांव के लोगों को भी पता लग गया ये तो फलाना लड़का, ये फलाना, ये फलाना है। क्या कैटेगरी है, ये कौन है? ये लोग केले का, ये फ्रूट का अड्डा तो इनका एक निशाना, एक बहाना है। ठीक है। ये 1 नंबर के मंशियात फरोश लोग हैं। अच्छा। किसी भी कस्टमर के पास देख लेते हैं कि इसके पास कितने पैसे हैं, दूसरे भाई को कॉल कर देते हैं, वो 1 किलो 2 किलोमीटर फासले पर खड़ा होता है और वहीं पे उनको गन लगाई और उधर से उनके पास से पैसे ले लिए। अच्छा। ये काम करते हैं, असल इनका कारोबार ये वाला है। वारदातें। और इसमें इन्वॉल्व कौन कौन थे भाई बता रहे थे? भाई तफसीलात बताएं जरा, नाम उनके क्या क्या हैं, कौन कौन? आप मुल्ज़मान तैमूर है और ये अवैस है और ये वकार है, एक शहजाद है और 2 इसके बहनों ही है। अच्छा, ये 4 हैं। हमें उधर भाई हैं, शहजाद, वकार, तैमूर और अवैस। ये 4 भाई हैं, 2 इनके बहनों ही है। ठीक है। पहले जो FIR करवाई तब आपके पास इल्म नहीं था? नहीं, अवैस और तैमूर रखे थे, बाकी नामलूम थे। बेशक। अब बाकी नामजद कर दिए? पता नहीं अभी तो। अच्छा, वो वाला साहब गए हैं, वही मुद्दई हैं आप? बेशक। सईद इकबाल साहब जी। अच्छा, ये और इसमें क्या चीजें सामने आई हैं और लोग क्या बताते हैं उनके वाले से? लोग तो ये बताते हैं, उसके गांव में जाकर हमने पता किया ना, वो कहते हैं यार इनको सबको यहाँ से गर्क कर दो, हमारा गांव का गंद खत्म हो जाएगा। इन घर वालों ने ना पूरे गांव का माहौल ख़राब किया हुआ है, कसम से। इतने लोग तांगे वहाँ। वो तो कुछ सेकंड की वीडियो है, इनको कई मिनट तक टॉर्चर किया जाता है। 1 घंटा तो मेरे भाई वहीं पड़े रहे हैं, यहाँ से जाने का 1 घंटा का टाइम होता है, 1 घंटा तो वो तड़पते वहीं रहे। वो बल्ला मारते हुए जब इतला मिली है वो वहीं पे पड़े रहे। वो वहीं तो से क्या रेस्क्यू को किसी ने कॉल नहीं की? रेस्क्यू ने अस्पताल नहीं लेके गई? वो क्या सर, इसका तो हमें नहीं पता रेस्क्यू को किसी ने कॉल की या नहीं की। 15 पे कॉल की है, वो 1 घंटे तक नहीं आए। आपके पहुंचने तक पुलिस पहुंच गई थी? कोई नहीं पहुंची। और 2 मुलाजिम पता नहीं खड़े थे वहाँ। चाचू ने कहा यार इतना बड़ा वाकया हो गया, आप इधर खड़े हो। वो तो फ्रूट की रैलियों को हाथ नहीं लगाने दे रहे थे। कौन? वो जो वो 2 वहाँ खड़े थे ना मुलाजिम, हाँ पुलिस वाले, वो तो रेडियो को हाथ नहीं लगाने दे रहे। इससे आगे हमारे आगे क्या जुल्म होना है? हमारा घर उजड़ गया, राशिद के 4 बच्चे हैं, वो उजड़ गए। मेरी वालदा बेहोश पड़ी है, होश ही नहीं कर रही, और मेरी एक ही बहन है, उसकी तबीयत इतनी ख़राब है कि हम बता नहीं सकते। वालिद साहब मेरा खून के आंसू रो रहा है, कभी मैंने रोते नहीं देखा है। इतना प्यार करता था मेरे भाई मैक्सिवल से, वाजिद से, कि मैं बता नहीं सकता था। वो 500 मांगता था, अब वो 1000 देते थे उसे। नाजरीन, आपने उन 2 भाई वाजिद और राशिद के भाइयों की गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर अहले इलाका, मोहल्लेदार, अजीज़ व क़ारिब की बड़ी तादाद मौजूद है और इनका मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, IG पंजाब से, CCD से, कि इनके वाक़े में मुलव्विस जो मुल्ज़मान हैं इन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। और भाई बार बार ये कहता है कि खुददारा इन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये ना हो कि इनको कानून जो है वो हाथ में लेना पड़े, क्योंकि जिस तरह का एक वहशियाना और बर्बरियत से भरा हुआ ये जुल्म की एक दास्तान सामने आई जो लाहौर के इलाका रायविंड में हुई, और उसके बाद मज़ीद इस फैमिली के साथ जो डॉक्टर्स जुल्म और सितम करते रहे, किस तरह से इनके साथ ट्रीट किया गया, किस तरह इन्होंने मिन्नत समाजत करके सिफारिशें लड़ा कर अपने भाई के लाश का पोस्टमार्टम करवाया और फिर लाश को वसूल किया। ये दुख और दर्द और ये तकलीफ़ सिर्फ यही महसूस कर सकते हैं जिनके साथ ये बीती है। तो हम भी हुकूमत वक्त से यही मुतालबा करेंगे, गुजारिश भी यही है, अपील भी यही है कि इन्हें जल्द से जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी और टीम तफ्तीशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।